हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शैवालों के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखकर इसका वर्गीकरण कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि शैवाल के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं, साथ ही साथ इसका वर्गीकरण किस प्रकार होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा शैवाल। शैवाल के बारे में थोड़ा देखते हैं और फिर इसके महत्वपूर्ण लक्षण एवं वर्गीकरण पे चलेंगे। तो शैवाल की बात करें तो ये जो होते हैं पर्णहरित युक्त होते हैं। क्या होते हैं? पर्णहरित युक्त, यानी कि इनमें जो है हरा वर्णक पाया जाता है जो मदद करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वपोषी। साथ ही साथ इनमें जो है सत्य, जड़, उसके बाद तना, पत्ती, ये सब का जो है अभाव होता है, यानी कि नहीं होता है। और इसलिए इनका शरीर जो है थैलस कहलाता है। उसके बाद इनमें जो है कोई भी भ्रूण अवस्था भी नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे बात करें इनका जो प्रमुख पादप काय होता है वो होता है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद जो कह सकते हैं यहाँ पे अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण लक्षण की। तो महत्वपूर्ण लक्षण जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण लक्षण की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो शैवाल होते हैं वो मुख्यतः हम कह सकते हैं जलीय, या तो कह सकते हैं लवण, या फिर अलवण जलीय जीव होते हैं। यानी कि ये कहाँ होते हैं? जल में रहने वाले, या तो लवण वाले जल में रहेंगे या तो अलवण वाले जल में रहेंगे। उसके बाद ये पाए जा सकते हैं जो नम पत्थर होते हैं। नम पत्थरों में साथ ही साथ मृदा व काष्ठ में रहते हैं। काष्ठ में जो है ये रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका जो संरक्षित भोजन होता है वो होता है मुख्यतः भोजन जो होता है वो मुख्यतः जो है स्टार्च होता है। स्टार्च अर्थात हम इसे जो है मंड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें इनमें जो है संवहनी उत्तक का जो है अभाव होता है। यानी कि यहाँ पे जो है जाइलम और फ्लोएम जो है नहीं होते हैं। यानी कि भोजन और जल को पहुंचाने के लिए कोई भी यहाँ पे संवहनी उत्तक नहीं होते हैं, और उसको स्थानांतरण करने के लिए जो है यहाँ पे जाइलम क्या होता है, जल को पहुंचाता है, और फ्लेम क्या होता है, भोजन को पहुंचाता है पूरे शरीर में जो पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो इसलिए विशाल अवस्था में जो है जल संचालन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं ये जो होते हैं पोषण जो होता है इनमें स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी, क्योंकि ये जो है
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इनमें पाया जाता है पर्णहरित इसलिए। उसके बाद बात करें, इनमें जो है कायिक प्रजनन देखा जाता है। कायिक प्रजनन जो है वो होता है विखंडीकरण द्वारा। यहाँ पे अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें जो है देखा जाता है जैसे कि चल बीजाणु देखा जाता है, चल बीजाणु, साथ ही साथ अचल बीजाणु आदि इसमें आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन यहाँ पे बात करें उसमें यह देखा जाता है कि लैंगिक अंग जो होते हैं शैवाल में वो एक कोशिकीय होते हैं और लैंगिक अंग में जो है बात करें कोई भी आवरण नहीं होता है। आवरण जो है नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? लैंगिक अंग में। लैंगिक अंग में नहीं होता है। देखा जाता है जैसे कि हम अगर 8वें की बात करें तो लैंगिक जनन में जो है युग्मक संलयन द्वारा होता है। संलयन द्वारा होता है यानी कि यहाँ पे किसका संलयन होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। तो चलिए देखते हैं इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। तो जो शैवाल होते हैं उनको मुख्यतः जो है कह सकते हैं 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है इसमें उसे कहा जाता है रोडोफाइसी, जिसका नाम हम कहते हैं लाल शैवाल, जिसे हम कह सकते हैं रोडोफाइसी। उसके बाद दूसरा जो होता है इसमें उसे कहा जाता है यहाँ पे थियोफाइसी और इसे जो है हम कह सकते हैं भूरी शैवाल। उसी प्रकार यहाँ पे जो है एक और होता है जिसको हम कह सकते हैं क्लोरोफाइसी, जिसे कहा जाता है हरा या कह सकते हैं हरी शैवाल। तो आइए देखते हैं ये सब जो है क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे लाल शैवाल की। लाल शैवाल की बात करते हैं तो लाल शैवाल जो होते हैं वो ज्यादातर देखा जाता है ये जो होते हैं समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं और गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कह सकते हैं यहाँ पे ये समुद्र में ऊपरी सतह या गहराई में रहते हैं। पादप शरीर इनका जो है भिन्न भिन्न आकार का होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एक कोशिकीय में उदाहरण आता है, यानी कि जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि नाम है इसका पोर्फायरिडियम। उसके बाद
तंतुमय जो होते हैं, उदाहरण के लिए जो है होता है एस्टेरोसिस्टिस। अगर बात करें जो तंतुमय जो होते हैं, इसमें उदाहरण होता है एस्टेरोसिस्टिस। अब यहाँ पे जो है बात करें, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें जो है सेलुलोज, पैक्टिक यौगिक तथा सल्फेट युक्त जो है पॉलीसेक्राइड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है फाइकोकोलॉइड। बात करें आगे, लाल शैवाल में भोजन का संचय जो होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। हाल में भूरी शैवाल की बात करते हैं, जिसे हम फियोफाइसी कहते हैं। ये जो है समुद्री आवास में पाई जाने वाली शैवाल होती हैं और समुद्री होते हैं। साथ ही साथ इनका अगर शरीर की आकृति की बात करें तो अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है शाखित तंतुमय जो है संरचना देखी जाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए एक्टोकार्पस होते हैं। उसके बाद पेरेन्काइमेटस संरचना जो है पाई जाती है, जैसे कि लेमिनेरिया हो गए, फ्यूकस हो गए। अब यहाँ पे जो है विशाल भूरी शैवाल को जो है यहाँ पे कहा जाता है केल्प। ये क्या होते हैं? विशाल भूरी होते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर तक होती है। अब इसमें जो है कुछ उदाहरण जैसे कि सर्गेसम आते हैं, फ्यूकस आते हैं, ये सब होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, फियोफाइसी का भूरा रंग जो है जेंथोमोनास की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है फ्यूकोजेंथिन जो है कहा जाता है। और भोजन का संचय जो होता है यहाँ पे लेमिनेरियन स्टार्च तथा मैनिटोल द्वारा होता है। अब हम यहाँ पे जो है बात करेंगे हरा शैवाल की जो है बात करते हैं, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो है इनको हम कह सकते हैं क्लोरोफाइसी, और इनकी ज़्यादातर जातियाँ जो होती हैं अलवन जो है जल्य होती हैं, जलीय जीव होती हैं, यानी कि किस में रहेंगे? ये अलवन जल्य जो है जल में रहेंगे। उसके बाद कुछ जातियाँ समुद्री भी होती हैं। क्या होती हैं? कुछ समुद्री भी होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए एसिटाबुलारिया होता है। अब यहाँ पे बात करें, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उनके आंतरिक परत जो होती है सेलुलोज, और बाहरी परत जो होती है पेक्टोस की बनी हुई होती है। हरी शैवाल में भोजन का संचय जो है यहाँ पे कह सकते हैं एक पारेनॉइड होता है, उसके रूप में यहाँ पे संग्रहण के लिए हम कह सकते हैं होता है। भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, और हरित लवक में क्या होता है? स्टार्च के संग्रहण के लिए एक या अनेक जो है पारेनॉइड होते हैं। तो इस प्रश्न में हमें जो है महत्वपूर्ण लक्षण और इसका वर्गीकरण बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि इनके महत्वपूर्ण लक्षण और वर्गीकरण क्या है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।